तो आज अपना भाग देने वाले हैं यहाँ पे। ये अपनी जो संख्या है 7 में अपना भाग देंगे। ये संख्या अपने देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी कि 6,56,877 में अपने को भाग देना है 7 में। ठीक है, 7 का यहाँ पर भाग देना है और बहुत ही मैं सरल तरीके से आपको समझाऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। और कोई बड़ी संख्या नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं, बड़ी संख्या देख के मैं बिल्कुल सरल तरीके से आपको समझाऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अपने सबसे पहले 7 का भाग 6 में देंगे तो 6 में जाएगा नहीं, इसलिए यहाँ पर देना होगा अपन को 65 में। ठीक है, तो 65 से अपन को ज़्यादा नहीं जाना है, भाग देना नहीं मतलब, बल्कि संख्या कम रह जाए या बराबर रह जाए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो 9 सत्ते कितने होते हैं? 63। 10 सत्ते 70 ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि 9 सत्ते 63। तो 9 बार यहाँ पर अपना भाग गया तो 9 तो यहाँ लिख दिया। 9 सत्ते कितने होते हैं? 63। तो वो 63 लिख देते हैं सेम संख्या के नीचे, 65 के नीचे लिख दिया अपन ने। अब इसको क्या करना है? अपन को घटाना है, इकाई की तरफ से इकाई में घटाना है। ठीक है, तो 5 में से 3 गए तो कितने बचे? यहाँ पर बचते अपने पास 2। ठीक है, कितने बचते हैं? 2। और 6 में से 6 गया तो 28, मतलब कुछ भी नहीं बचा एक प्रकार से। अब 2 में 7 का भाग जाएगा नहीं, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब अपन को उतारना है अगली वाली संख्या। अगली संख्या क्योंकि 65 में अपना भाग दे दिया था अपन ने, अब बचती है अपने पास 6। तो 6 को उतारते हैं, एक एक संख्या उतारेंगे अपन। ठीक है, यहाँ पर अपने पास हो जाते हैं 26। 26 में फिर 7 का भाग देंगे तो 7 चौक 28 ज़्यादा हो जाते हैं। तो 7 3 21, यानी कि 21 कितनी बार में गए? 3 बार में। 21 कितनी बार में गए? 3 बार में। 7 या 21 हो जाते हैं, 3 बार पे 21 आया अपने। फिर वही घटाना है। ठीक है, और 6 में से 1 गया तो कितना बचता है? 5 यहाँ पर बचते हैं, और 2 में से 2 गया तो 28। ठीक है, 5 में फिर 7 का भाग जाएगा रे, तो फिर अगली संख्या अपन को उतारना है। तो अगली संख्या अपने पास 8 है और टोटल हो गया अपने पास 58। अब 58 में 7 का भाग देंगे तो 8 सत्ते हो जाते हैं 56। कितने हो जाते हैं? 8 सत्ते 56। 8 सत्ते 56 को अपना 8 यहाँ पर लिख दिया, 8 सत्ते 56, 56 नीचे लिख दिया। फिर यहाँ से इसको घटाना है, यानी कि इकाई की तरफ से घटाना है। 8 में से 6 गए तो कितने बचे? 2 यहाँ पर अपने पास बचते हैं। 5 में से 5 गया तो 28, तो यहाँ पर बच जाते हैं 2। फिर अगली संख्या उतारते हैं अपने पास 7। अपने पास कितने हो जाते हैं? 27। 27 में फिर 7 का भाग देंगे तो 7 3 21, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 21 और ये घटाव का चिन्ह लगाता हूँ, और 7 3 21 यानी कि 3 बार यहाँ पर गया तो 3 बार यहाँ पर अपन को लिखना है, ये बिल्कुल नहीं भूलना अपन को। ठीक है, अब 7 में से इकाई की तरफ से वही घटाना है, तो 7 में से 1 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 6 अपने पास बचेंगे, और 2 में से 2 28, और फिर इधर बचते हैं 6, तो यानी कि छोटी पड़ जाती है संख्या। तो फिर अपन को उतारना है लास्ट एंड फाइनल संख्या, वो अपने पास है 7 उतारना है। ठीक है, तो कितने हो जाते हैं? 67। अब 67 में 7 का भाग देंगे तो वही 9 बार, 9 सत्ते 63 हो जाते हैं। तो ये हुए 9 सत्ते 63। तो 63 मैंने यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पर मैंने घटाव का निशान चिन्ह लगा दिया, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 9, क्योंकि 9 बार भाग अपना गया। 9 सत्ते 63। फिर इसमें घटाएंगे, 7 में से 3 गया तो कितने? नहीं, 7 में से 3 गया तो बचते हैं अपने पास 4। ठीक है, 4, और 6 में से 6 गया तो 28। तो ये 4 जो अपना बचा ना, ये होता है शेष फल। ठीक है, ये शेष फल अपने पास कितना बचता है? 4। ठीक है, और ये अपना पास आया ना संख्या, ये है अपनी भागफल। ठीक है, इसमें 7 के भाग देने से ये आता है। आप चाहे तो इसको दशमलव लगा के आगे भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन अपने यहाँ पर अपन सीखने वाले शेष फल वाले सवाल जो अपन को आसानी से समझ में आ सके। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं है वो मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो आप। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, ताकि और लोग भी शेष फल वाले सवाल या गणित से संबंधित सवाल सीख सकते हों। थैंक यू दोस्तों।